देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। महाभारत की द्रौपदी रूपा गांगुली से मिले बीके सदस्य। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाने वाली मशहूर अभिनेत्री रूपा गांगुली हाल ही में दैनिक जागरण द्वारा बनारस में आयोजित विमर्श कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष आमंत्रित किया गया था। अवसर पर रूपा गांगुली का बीके तापोशी ने शॉल ओढ़ाकर एवं ईश्वरीय सौगात भेंट कर स्वागत सत्कार किया। कार्यक्रम के पश्चात बीके तापोशी, बीके विपिन समेत अन्य बीके सदस्यों ने उनसे ज्ञान चर्चा भी की। संस्था द्वारा हो रही गतिविधियों की जानकारी देते हुए उन्हें मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया गया। भारत सरकार एवं ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत वाहन सेवा की हुई लॉन्चिंग। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं ब्रह्मा कुमारी संस्था के मेडिकल विंग ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपद पर नशा मुक्त भारत अभियान के वाहन सेवा का भव्य शुभारंभ किया। आयोजन में मुख्य वक्ताओं के रूप में उपस्थित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग, केंद्रीय समाज कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय की संयुक्त सचिव राधिका चक्रवर्ती, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, मेडिकल विंग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह, ब्रह्मा कुमारीज की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने हरी झंडी दिखाकर नशा मुक्त भारत अभियान के वाहन सेवा को रवाना किया। वक्ताओं का यही कहना था कि मोटर वाहन में नशा मुक्ति के ऊपर लगाई गई चित्र प्रदर्शनी खूब प्रेरणादायी है, जो गांव-गांव में जाकर लोगों के जीवन को स्वस्थ एवं खुशहाल बनाने में मदद करेगी। साथ ही नशा मुक्त व निरोगी रखने एवं उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने तथा विकसित भारत बनाने की दिशा में यह अभियान मील का पत्थर साबित होगा। जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं 2047 में, हम विकसित तभी हो पाएंगे जब एवरी पर्सन हु फील्स डिप्राइव्ड, मार्जिनलाइज्ड, डिसएडवांटेज्ड फील्स एम्पावर्ड। और ये तभी हो पाएगा जबकि हम इंडिविजुअल लेवल पे, जो बोथ शिवानी जी और आशा दीदी बोल रही थी, एज एन इंडिविजुअल वी आवरसेल्व्स फील एम्पावर्ड, वी फील दैट द लोकस ऑफ कंट्रोल इज विद इन अस एंड नॉट आउटसाइड अस। स्पिरिचुअलिटी और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो शिक्षाएं हैं, उसमें हम ये सीखते हैं कि स्वयं को पहले देखो, और उस गुडनेस को जब हम एक्टिवेट करते हैं, हम स्वयं को शक्तिशाली बनाते हैं। शक्तिशाली बनाते हैं, हमारे अंदर विल पावर आती है। विल पावर आती है तो सामने किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, उसको हम फेस कर सकते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान इतना अच्छा ये है, सब चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, धर्म को भूल गए हैं, जाति को भूल गए हैं। एक ही नारा है कि नहीं, हमारा भारत, हमारा परिवार, हमारे बच्चे नशा मुक्त हों, और सब सहयोग दे रहे हैं। सभा में उपस्थित लोगों को बीके शिवानी ने राजयोग मेडिटेशन की अनुभूति कराई, तो वही बीके आशा ने कहा कि आध्यात्मिकता से मन जब सशक्त हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है, तब संस्कारों में परिवर्तन स्वतः आने लगता है। आयोजन में मंत्रालय के अनेक गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। अगर हम कंटेंट एडिक्शन को छोड़ते हैं और रात को हम 5 मिनट मेडिटेशन करके पॉजिटिव कंटेंट करके भर के सोते हैं और सुबह भी दिन की शुरुआत उससे करते हैं, तो ये बैटरी इतनी चार्ज होने लग जाएगी कि सारा दिन में उंगली उधर उधर नहीं, अपने ऊपर रखकर स्ट्रांग बनकर, कर्म योगी बनकर जीवन जिएंगे। और जब हम सब हर एक ये करेगा, तो बच्चे तो ऑटोमेटिकली बहुत इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे, और वो अपनी पूरी क्लास में अकेले रहने की हिम्मत रखेंगे कि सब लोग कुछ ले ले, हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा घर का एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रांग है। In the face of addiction, the search for purpose and individual relevance becomes even more critical challenges. Therefore, it becomes crucial to address the physical, mental, and spiritual dimensions of substance use. मध्य प्रदेश के राज्यपाल जी से बीके सदस्यों की खास मुलाकात। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर के तृतीय दीक्षांत समारोह में मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय मंगू भाई पटेल जी का आगमन हुआ।
इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय से ब्रह्मा कुमारीज की बहनों ने स्नेह भरी मुलाकात की तथा छतरपुर जिले में चल रही विभिन्न सेवाओं की संक्षिप्त में जानकारी दी। इस अवसर पर छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने पटका उड़ाकर उनका सम्मान किया तथा ईश्वरी सौगात भी भेंट की। इस मौके पर बीके रीना, बीके कल्पना, बीके रीमा, बीके आरती भी मौजूद रही। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम, योग, प्राणायाम, संतुलित पोषक आहार आदि तो महत्वपूर्ण घटक है ही, इसके अलावा खेल कूद भी जरूरी है। प्रगतिशील और आधुनिक बनने के दौड़ में हमें शारीरिक रूप से मजबूत होने के लिए हमें खेल कूद की भी आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुंबई में ब्रह्मा कुमारीज के मुलुंड सब जोन द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। स्पिरिचुअल ब्रदर्स, रूहानी मशाल, डबल लाइट फरिश्ते, पांडव सेना, नारायणी सेवा, इन सभी नामों की टीम बनाई गई। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन साहिल चौगुले, ममित चौगुले समेत बीके बहनों द्वारा किया गया। प्रत्येक टीम ने प्रतियोगिता के दौरान अपने कौशल, समर्पण और खेल के भावनात्मकता का प्रदर्शन किया। विजेता टीम स्पिरिचुअल ब्रदर्स और रनर अप रूहानी वॉरियर्स को ट्रॉफी प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। करीबन 12 मैचेस में इन 8 टीमों ने अपना प्रदर्शन किया। यह ब्रह्मा कुमारी मुलुंड सब जोन क्रिकेट प्रतियोगिता संगठन की विकासशीलता को प्रोत्साहित करने और बीके सदस्यों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रखी गई, जिसका सभी ने भरपूर लाभ लिया। रेडियो हमारे देश की जनभावना को नजदीक से देखने, समझने और जानने का एक माध्यम है। रेडियो ज्ञान, मनोरंजन और जागरूकता का सबसे बड़ा साधन भी है और समय प्रति समय समाज में अपनी भूमिका निभा रहा है। यह देश की आवाज है और देश के परिवर्तन और उन्नति का साक्षी भी है। यह बात कही जबलपुर में कटंगा कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला ने, जो जबलपुर स्थित शिव वरदान भवन में रेडियो दिवस पर आयोजित परिचर्चा में अपना वक्तव्य दे रही थी। रेडियो ज्ञान, जानकारी और शिक्षा की एक सदी, इस विषय पर संबोधित करने के लिए मुख्य अतिथियों में आकाशवाणी जबलपुर के उप निदेशक दिनेश नामदेव, कार्यक्रम अधिकारी प्रमोद कार्तिकेय, उद्घोषक चमन सालावार, रेड एफएम से आरजे रिकी, आरजे प्रखर ने आयोजन का हिस्सा बन अपने विचार रखे। हमारे इस देश को स्वतंत्र कराने में, स्वतंत्रता प्राप्त कराने में रेडियो ने, आकाशवाणी कहें, रेडियो कहें और समाचार पत्रों ने बहुत अच्छी सराहनीय भूमिका निभाई और उनके वो प्रयास से ही आज हम स्वतंत्र हैं। तो रेडियो का कोई भी चैनल हो, मैं आकाशवाणी की बात करूं, तो हर कार्यक्रम हमें कहीं ना कहीं से शिक्षित करता है। और रेडियो ने, दोनों ने मिलकर देश में जो क्रांति लाई है वह अविस्मरणीय है। भले आज दृश्य माध्यम आ गए हैं, लेकिन सूचना के लिए, सशक्त माध्यम के लिए रेडियो को ही हम सबसे ज्यादा सक्षम मानते हैं। जो रेडियो है, रेडियो की दुनिया और ब्रह्मा कुमारी से परिवार को जोड़ती है, ये खुशी का प्रसारण करने का जो लक्ष्य है हम दोनों का, वो आज आत्मसात हो रहा है विश्व रेडियो दिवस के इस मौके पर। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार कर उन्हें ईश्वरी सौगात भेंट की गई। साथ ही संस्था द्वारा हो रही सेवाओं की जानकारी देते हुए परमात्मा का सत्य परिचय भी दिया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।